नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इंट्राडे एनालिसिस में कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाओ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आज की डेट में कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज है, यानी कि forex factory.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आज की डेट में कौन कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज है। forex factory.com कैलेंडर के लिए ऑप्शन को खोलोगे तो आपको आज मॉर्निंग फर्स्ट की जो न्यूज थी 6 बजे की AUD की न्यूज थी, उसके बाद में 1:30 पे यूरो की न्यूज है और उसके बाद है 7:30 बजे यानी कि शाम के समय में CAD का और USD का डेटा है। ठीक है, तो आपको इस समय हाई इम्पैक्ट जो रेड न्यूज होती है वो काफी हाई इम्पैक्ट हाई वोलेटिलिटी न्यूज होती है, उस समय आपको केयरफुली ट्रेडिंग करना है। अब अपन चलेंगे गोल्ड में कल की डेट में अपना जो एनालिसिस था, ठीक है, उसी एनालिसिस बेस पे अपन ने 2 से 3 बार मार्केट को मूव किया था। यहाँ पे देखो मॉर्निंग फर्स्ट में अपन ने स्कैल्पिंग किया था। यहाँ पे सबसे पहले बाय साइड के लिए एक ये अच्छा रैली यहाँ दिया था, उसके बाद में अगेन सेल डायरेक्शन के लिए एक अच्छा रैली दिया था। ठीक है, इसके आसपास अपना एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था इस सपोर्ट एरिया के आसपास। उसके बाद में अगेन ये लेवल तक अपने सेल डायरेक्शन के लिए देखा था। इसके बाद यहाँ से बाय साइड के लिए अपने को 2 से 3 अपॉर्चुनिटी मिली थी कल की डेट में और एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने कैचअप किया था। तो सबसे पहले पुराना ड्राइंग को हटा दूंगा और अपन आज की डेट का एनालिसिस करेंगे कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया और 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट एरिया ये वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के रूप में अपन इस एरिया को देखेंगे। उसके बाद अपन अगेन 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखो यहाँ से कुछ इस तरह से अपन ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको आगे की तरह एक्सटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे ये लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और डाउन साइड आया। तो ये ट्रेंड लाइन भी काफी वर्क कर सकती है। और अब अपन एक सपोर्ट एरिया को और कंसिस्टेंट करेंगे, ये वाला। ठीक है, कुछ इस तरह से अपन सपोर्ट एरिया को भी मार्क करेंगे। उसके बाद अब अपन ट्रेडिंग प्लान करेंगे कि आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। देखो ये लेवल जो अपन ने मार्क किया है, इस लेवल के आसपास भी मल्टीपल समय इस लेवल को सपोर्ट किया है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन लिया, ब्रेकडाउन करने के बाद में अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो फिर वापस सपोर्ट लिया, अगेन ब्रेकडाउन किया और ये वाले लेवल का सपोर्ट लिया और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में ये लेवल को अगेन ब्रेकआउट किया, सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे देखते हो मल्टीपल सपोर्ट इस लेवल के आसपास भी लिए हैं। तो किस तरह से आज की डेट में आपको ट्रेडिंग प्लान करना है, अभी जिस लेवल के आसपास है, ठीक है, 1970 के आसपास है, 1972 से लेके 1970 के आसपास, यहाँ से आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप बाय साइड के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक के लिए ले सकते हो, यानी कि 197576 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। जो नेक्स्ट टारगेट लोगे इस ट्रेंड लाइन को भी अगेन ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है और अगेन कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगेन बाय साइड के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 1980। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1983 से लेके 85 तक के लिए आप टारगेट ले सकते हो और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1919 तक का। ठीक है, इस तरह से आज की डेट में आपको बाय साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। अगर आज की डेट में 1970 के लेवल को अगेन ब्रेक डाउन करता है, अगेन रीटेस्ट करता है और कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप अगेन सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, जिसका पहला टारगेट जो रहेगा 1965 के लेवल के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1960 से लेके 1957 के लेवल तक के लिए आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो और अगेन अगेन कोई ये लेवल के आसपास, ठीक है, अगेन ये लेवल के आसपास कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि 1960 से लेके 1957 के लेवल के आसपास, तो अगेन आप बाय साइड के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 1965। ठीक है, सेकंड टारगेट की बात करें तो 1970 से लेके 72 तक का ले सकते हो। थर्ड टारगेट की बात करें तो 1975 का ले सकते हो। इस तरह से आज की डेट में ट्रेडिंग प्लान करना है। अगर फाइनली
1957 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है और कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, जिसका पहला टारगेट 1949 होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1943 से लेके 40 तक के लिए आप ले सकते हो। उसके बाद में अगेन ये सपोर्ट एरिया आपको इस तरह से मार्क करके रखना है और ये लेवल के आसपास अगेन कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप बायस डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट 1952 का लेवल होगा, सेकंड टारगेट 1960 का लेवल होगा। इस तरह से आज आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। अब बात करेंगे अपन जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में मॉर्निंग फर्स्ट में मैंने यहाँ से सेल डायरेक्शन के लिए दिया था, मात्र 5 पिप से अपना ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ था, ठीक है ना। बाकी एक अच्छा खासा कल की डेट में अपने को रैली को देखने को मिला था। तो अब आज की डेट में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। तो सबसे पहले ये वाला लेवल है, इसको सपोर्ट एरिया के रूप में मार्क करके रखिएगा, रेजिस्टेंस एरिया के रूप में मार्क करके रखिएगा, ठीक है। और डाउन साइड के लिए ये वाला लेवल को सपोर्ट एरिया के रूप में मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अभी जिस लेवल के आसपास है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्केट वर्क कर सकता है। यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेंगे, ये लो पॉइंट पकड़ेंगे और ये वाला हाई पॉइंट पकड़ेंगे तो अपने सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आएगा, जो है 0.05% से लेके 0.618% का रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो बाय साइड के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। यहाँ से ये लेवल को अगर और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है और इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है और कोई कंफर्मेशन मिलती है सेल डायरेक्शन के लिए, तो सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। कुछ इस तरह से आज की डेट में आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अब बात करेंगे यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में देखो ये लेवल का रिटेस्ट किया और एक डाउन साइड के लिए मूव मिला, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया था उसके आसपास मार्केट आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो आज की डेट में देखो इस एरिया का भी सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ पे जिगजैग कर रहा है। तो ये लेवल के आसपास अगेन कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेंड मिलती है तो सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा और अगेन ये लेवल के आसपास अगेन कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगेन आप बाय साइड के लिए देखिएगा। इस तरह से आपको यूएस ऑयल में भी ट्रेडिंग प्लान करना है। दोस्तों हमारे जो नॉलेजेबल वीडियो से आपको एनालिसिस वीडियो से आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पा रही है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हम सबसे फास्ट आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आए। अभी तक आप हमारे प्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप हमारे प्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं डेली एनालिसिस का चार्ट एनालिसिस और 1 से 2 सिग्नल्स फ्री देता हूँ, उनको आप फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।